तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज की हमारी जो चाय है वो थोड़ी अलग है, तो चलिए इस चाय पर आज चर्चा कर लेते हैं। अदिति, आप कौन से फ्लेवर की चाय पी रही हैं? मैं आज ग्रीन टी। और रंजना, आप? देखिए, आप सब तो जानते हैं मैं बिग टाइम टी लवर, तो मैं कोई भी टी होगी मसाला वाली सिलेक्ट करूंगी, तो ये मेरी खास मसाला टी है। और मैं मिंट टी ट्राई कर रही हूँ। हालांकि ब्रूड लीफ की अगर हम बात करें तो ब्रूड लीफ की कई तरह की चाय की वैरायटीज हैं, क्वालिटीज हैं, प्रीमियम क्वालिटीज आती हैं। तो आज हम ये 3 अलग अलग तरह की चाय ट्राई कर रहे हैं। लेकिन आगे हम आपको बता दें दरअसल इस चाय के बारे में कि क्या खासियत है इस चाय की। हॉर्सेस स्टेबल, आपने अभी अभी ये सीजन देखा होगा और इस सीजन में आपने देखा होगा कि 2 नौजवान यहां पर आए थे, सिलीगुड़ी से आए थे। इनका नाम वैभव जाजू जो कि 23 साल के हैं और रजत जाजू 21 साल के। इन्होंने ब्रूड लीफ करके एक स्टार्टअप शुरू किया था और हमारे इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आखिर क्यों इनकी चाय लोग पसंद करें और क्यों हमारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन जब इनके आइडिया को हमारे इन्वेस्टर्स ने सुना और ये चाय टेस्ट किया तो सबको बहुत पसंद आया। और उसके बाद आपको हम बता दें कि हमारे हॉर्सेस में से एक इन्वेस्टर, मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ एट आईटीआई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मोहित गुलाटी, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है इस ब्रूड लीफ में। इसकी खासियत यह है कि देखिए, जो छोटे छोटे टी गार्डन में काम करने वाले लोग हैं ना, तो लगभग 500 से ज्यादा लोगों को इन लोगों ने रोजगार भी दिया है और 9 से ज्यादा विदेशों में भी इस चाय को भेजा जा रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद को मिलने जा रही बड़ी सौगात की। जी हाँ, ये गिफ्ट अहमदाबाद को नवरात्र के दौरान मिलेगा और गिफ्ट देंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, इस सौगात से अहमदाबाद के लोगों का सफर आसान होने वाला है। और नवरात्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पे भी रहेंगे। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन करने वाले हैं। नवरात्र में अहमदाबाद को मिलेगी बड़ी सौगात। मेट्रो रेल का खत्म होने जा रहा है इंतजार। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नवरात्रि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा नाता है। इसमें व्रत रखने के साथ ही बड़े कामों की शुरुआत करना भी उन्हें पसंद है। इस बार नवरात्रि के दौरान 29 और 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर वो अहमदाबाद की जनता को मेट्रो रेल सेवा की भेंट देंगे। मेट्रो ट्रेन के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, जिसे वो हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 में 32 स्टेशन आते हैं। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर 21.16 किलोमीटर का है। थलतेज गांव से वस्त्राल एप्रिल पार्क के बीच में 17 स्टेशन आते हैं। मेट्रो का ये रूट अहमदाबाद के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद के बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी के ऊपर से गुजरेगी। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी नींव रखी थी। नवरात्र में मिलने वाली इस सौगात से अहमदाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्वी और पश्चिमी अहमदाबाद में मेट्रो के शुरू होने से लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। पहले फेज के बाद उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला कॉरिडोर भी शुरू होगा। उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला कॉरिडोर 18.87 किलोमीटर का है। वासना एपीएमसी से लेकर मोटेरा गांव तक की इस मेट्रो सेवा में 15 स्टेशन आएंगे। थलतेज से वस्त्रल गांव कॉरिडोर पर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी उसमें यात्रा भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको भक्ति का एक और रंग दिखाते हैं। इस कहानी में आपको माता पिता के प्रति एक बेटे का समर्पण नजर आएगा, सम्मान दिखेगा, वो संस्कार भी दिखेंगे जो भारतीय परंपरा से हमें विरासत में मिलते हैं। एक्चुअली कहानी है तमिलनाडु के मदुरई की, जहां के रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने अपने घर में माता पिता का मंदिर बनवाया है। पूरा परिवार विधि विधान के साथ सुबह शाम उनकी पूजा करता है। परिवार का कहना है कि माता पिता में उन्हें रब दिखता है। मदुरई में रोज की तरह आज भी रमेश बाबू मंदिर पहुंचे, अपने भगवान का आशीर्वाद लिया, आरती की, प्रसाद वितरित किया। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है?
मंदिर में पूजा पाठ आरती तो सभी करते हैं, तो हम आपको बता दें ये मंदिर किसी भगवान का नहीं बल्कि ये रमेश बाबू के माता पिता का मंदिर है जो उन्होंने उनकी याद में बनवाया है। और ये ही है रमेश बाबू के भगवान। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रमेश बाबू ने अपने घर में ही मंदिर बनवाया और इसी में माता पिता की प्रतिमा स्थापित की। अब पूरा परिवार मंदिर में एक साथ पूजा करता है। मैं पहले से ही माता पिता का मंदिर बनवाना चाहता था, लेकिन व्यस्तता के चलते नहीं बनवा पाया। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने सबसे पहले ये मंदिर बनवाया। मैं हर दिन अपने माता पिता की पूजा करता हूँ। इस मंदिर को बनाने के बाद मुझे लगता है कि वो सदा के लिए मेरे साथ हैं। अब आपको हम मिलवाते हैं पर्यावरण संरक्षण की एक महिला सिपाही से। जी हाँ, मेरठ की रहने वाली हिना सैफी को संयुक्त राष्ट्र के 17 भारतीय क्लाइमेट चेंज लीडर्स में शामिल किया गया है। वाह भाई, देखिए हिना करीब 7 साल से पर्यावरण पर गांव में घर घर लोगों को जागरूक कर रही हैं। हिना प्रदेश सरकार के सूरज से समृद्धि अभियान के तहत मेरठ को भी सोलर सिटी बनाने की मांग कर रही हैं। हिना की ये कामयाबी अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि हिना जिस गांव से आती है वो बेहद पिछड़ा हुआ है। सिसोला बुजुर्ग, मेरठ का वो गांव जिसने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर नाम कमाया है और इस गांव को नई पहचान दिलाई है इस गांव की बेटी हिना सैफी ने। सिसोला की रहने वाली हिना सैफी संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित भारत के 17 यंग क्लाइमेट चेंज लीडर्स में से एक है। यूएन के इस अभियान से जुड़ने वाली हिना अपने गांव में बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण के लिए काम कर रही है। पर्यावरण के मुद्दे पे बात करें, क्योंकि हमारी जो अर्थ है पूरी तरह से बेकार होती जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लोग समझ रहे होंगे कि मेरी बात को सुनकर लोग समझ रहे होंगे कि समस्या कितनी गंभीर है। तो आइए अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अपने अर्थ को बचाने के लिए एक बेहतरीन कोशिश करें, क्योंकि स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा और स्वच्छ एनवायरनमेंट हमारा मौलिक अधिकार है। और हम स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की बात करें, सबसे ज़रूरी है जिम्मेदार नागरिक से सवाल पूछे, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कसौटी पर हम तब तक खड़े नहीं उतर सकते जब तक अपने आसपास की हवा को शुद्ध न कर लें। यूएन के इस अभियान से जुड़ने से पहले अपने गांव में बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण पर हिना काम करती थी। लोगों को घर घर जाकर पर्यावरण, सोलर एनर्जी का महत्व बताती हैं। हिना के काम की तारीफ अभिनेत्री भूमि पेडनेकर भी कर चुकी हैं। कि मुझे लगता है जैसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और लड़कियां भी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था मेरे टाइम में तो। लेकिन अब जैसे ही वो देखेंगे, मैं उनको समझाऊंगी, बताऊंगी कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे डैमेज हो रही है, हमारे जो अर्थ को जो पॉल्यूशन है वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको मैं बताऊंगी तो उनको समझ आएगा। हिना का गांव पिछड़ा हुआ है। गांव में सिर्फ मिडिल तक स्कूल है। हिना ने 10वीं तक की पढ़ाई अपने मौसी के घर पर रहकर की। इंटर करने के लिए घर वालों को बहुत मनाना पड़ा। अब वो कॉलेज से बीबीए कर चुके हैं, एमबीए की तैयारी कर रही हैं। एमबीए करने वाली वो परिवार की पहली लड़की है। सोचिए कि जिस गांव में ज्यादातर बच्चे फुटबॉल सिलने का काम करते हैं, स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं और लड़कियां बिना हिजाब के घर की दहलीज नहीं लांघती, उस गांव की बेटी के नाम से गांव और परिवार की पहचान है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आज बेटी की कामयाबी पर परिवार के साथ साथ पूरे गांव को गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं प्रियंका चोपड़ा की। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और दुनिया की वर्तमान समस्याओं के बारे में बातचीत की। जी हां, आपको हम बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने संबोधन के दौरान कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों पर जोर दिया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर अपनी बात रखी। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई से भी मुलाकात की। We meet today at a critical point at our world. At a time when global solidarity is more important than ever. संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रियंका चोपड़ा का संबोधन। From the devastating effects of the COVID-19 pandemic.
कोविड-19 और वैश्विक जलवायु संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर रखी अपनी बात। as conflicts rage. बॉलीवुड, हॉलीवुड के बाद अब विश्व शांति के लिए UNGA में प्रियंका चोपड़ा का प्लान। But these crises did not happen by chance. But they can be fixed with a plan. We have that plan. बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया की वर्तमान समस्याओं के बारे में खुलकर अपनी राय रखी। We meet today at a critical point at our world, at a time when global solidarity is more important than ever. As countries continue to struggle from the devastating effects of the COVID-19 pandemic, as the climate crisis upends lives and livelihoods, as conflicts rage, and as poverty, displacement, hunger and inequalities destroy the very foundation of the more just world that we have fought for such a long time. And as we all know, all is not well with our world. But these crises did not happen by chance, but they can be fixed with a plan. We have that plan. The UN Sustainable Development Goals, a to-do list for the world. प्रियंका चोपड़ा का संबोधन सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।